बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 9 के बच्चे एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2। बच्चे एक्सरसाइज 9.2 का लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था जिसमें आपने प्रेडिक्शन एरर फाइंड आउट किया था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट बच्चे आपके पास गिवन है। अ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज़ ट्रांसफर फंक्शन विद द न्यूमिनेटर बी ऑफ जी इज इक्वल टू जी की पावर 2 माइनस जी माइनस 2। यूज़ फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द जीरोज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, आपके पास एक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का जो सिस्टम है उसका ट्रांसफ़र फंक्शन आपके पास गिवन है। ठीक है बच्चे, आपने फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए इसके ज़ीरोज़ को फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चे। अच्छा बच्चे, ज़ीरोज़ किसके इक्वल है? जब भी आपके पास फैक्टर थ्योरम आपको कहता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन गिवन होता है, ठीक है, और साथ में एक पॉलिनोमियल गिवन होती है, आप यहाँ से पॉलिनोमियल की वैल्यू से एक्स की वैल्यू निकाल के, ठीक है, इस फंक्शन में पुट करते हैं, आंसर आपके पास आता है 0। ठीक है बच्चे, ये आपके पास फैक्टर थ्योरम का रिजल्ट है। ठीक है, तो उसने बोला है कि आप ज़ीरोज़ फाइंड करें। बच्चे, ज़ीरोज़, पोल्स एंड रूट्स। ठीक है बच्चे, ये तीनों चीज़ों का सेम मीनिंग होता है। आपने इन तीनों चीज़ों का मतलब होता है कि जहाँ पे आपके फंक्शन की वैल्यू 0 हुई। ठीक है, इन तीनों का मतलब है आपने इसके अंदर लेट्स सपोज आपके पास एक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 गिवन है। वो कहता है इसका पोल 0 या रूट फाइंड आउट करें। इन तीनों का मतलब सेम है। ठीक है, इनका मतलब जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 आती है। तो बच्चे, पोल फंक्शन जीरोज या रूट का मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू 0 है। इसका मतलब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? 0। आपके पास x माइनस 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। यहाँ से बेसिकली आपने x की वैल्यू को निकालना होता है। लिहाजा x इज इक्वल टू 2 इसकी रूट है, x इज इक्वल टू 2 इसकी पोल है, x इज इक्वल टू 2 इसकी 0 है। ठीक है बच्चे, ये आपके पास जस्ट सिंपल एग्जाम्पल है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो बच्चे, आपने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आपके पास जीरोज का वर्ड यूज हो, लिहाजा आपने सेम उसी मीनिंग से यूज़ करना है। तो आपके पास बी ऑफ जी इज इक्वल टू जी की पावर 2 माइनस जी माइनस 2। ठीक है बच्चे, ये फंक्शन गिवन है। तो फॉर आपने फाइंड करना है 0। पुट बी ऑफ जी इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, आपने बी ऑफ जी को 0 पुट कर देना। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि आपके पास जी स्केयर माइनस जी माइनस 2 का आंसर किसके इक्वल आएगा? 0 की। ठीक है बच्चे, अब आपने क्या करना है, आप यहाँ पे आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अच्छा बच्चे, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? आपके पास जो फंक्शन गिवन होता है, आपने बेसिकली जो लास्ट और फर्स्ट वैल्यू होती है इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है -2 जी का स्केयर। अब आपने इस वर्ड जो मिड में आपके पास टर्म है इसको अरेंज करके इस फॉर्म में लिखना है। जब इसके वर्ड को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास -2 जी आए, जी की पावर 2 आए, लेकिन जब प्लस माइनस करें तो आंसर माइनस जी है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लिख सकते हैं जी का स्केयर। अब इधर मैं लिखने लगी हूँ इसकी जगह -2 जी प्लस जी एंड -2 एच डी। ठीक है बच्चे, यहाँ पे आप अच्छा ये माइनस एच डी रहेगा, यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लिखें, देखें, अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई आप करते हैं, ये प्लस इधर ये माइनस। ठीक है बच्चे, अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है -2 जी की पावर 2, लेकिन जब प्लस माइनस करें तो आंसर आता है माइनस। इस लिहाज से आप जी की पावर 2 -2 जी प्लस जी माइनस। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे आप पहले दो पार्ट में से फर्स्ट और सेकंड में से आप जी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा जी माइनस, यहाँ पे जी बाहर कॉमन चलेगा, पीछे आ गया 2 प्लस, यहाँ से आप 1 कॉमन लेंगे, पीछे आपके पास आएगा जी -2। अब इस पूरी इक्वेशन से आप जी -2 कॉमन ले सकते हैं, पीछे आपके पास यहाँ पे रह गया जी और यहाँ पे रह गया +1। ठीक है बच्चे, अब आपके पास ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही थी? 0 के इक्वल। अब यहाँ पे जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 होता है इसका मतलब फर्स्ट वैल्यू 0 के इक्वल है, हाँ, सेकंड 0 की। ठीक है, तो यहाँ से जी की वैल्यू बच्चे आपके पास आएगी 2 और यहाँ से जी की वैल्यू आपके पास आएगी -1।
ठीक है। तो लिहाजा जो ज़ीरोज़ होंगे z इज़ इक्वल टू 2 एंड -1 आर द ज़ीरोज़ ऑफ बी ऑफ सी। ठीक है बच्चे, ये आपके पास सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।